राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का ध्यान। इतने दिव्य प्रसंग रामचरितमानस के झांकी के जैसे हृदय में घूम रहे हैं। इतने दिव्य चरित्र झांकी के जैसे हृदय में घूम रहे हैं। जितना भी इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, देव शक्तियों को, ऋषि मंडल को धन्यवाद करें उतना ही कम होगा। आइए कृतज्ञता के भाव को हृदय में धारण करते हुए रामचरितमानस के पाठ को आगे बढ़ाएं। आज का पाठ जन्मदात्री माँ के माध्यम से। माँ, आप आगे का पाठ ले लीजिए। आज हम पढ़ेंगे 10वां विश्राम। नवा विश्राम नहीं, नवा पूर्ण हुआ है, 10वां पढ़ना है। आप पढ़िए आगे, शुरू करो। हाँ, आप चैंटिंग के साथ करना चाहो, जैसे मन है वैसे कर लो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी बुरी रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहज भाव के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत से धनुषिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, ओ राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि, लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहज भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच के बस यश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, वह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो मुनीश्वर, तो आप अपने को तो बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कोई कुबड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली की ओर देखते हुए ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भगवान से समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो आप कुछ देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर वंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी
पूर्ण कलंक का चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध काला बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार अनेक प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। युद्ध शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपनी प्रताप की डींगे मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विजय विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखे तीखे धार को कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कुठार से कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उद्दीर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़कर हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांडा खड़ग है। उस ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। यह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी तो बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठारा संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर ये हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप चरित्र में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लक्ष्मण जी के उत्तर में जो आहुति के समान थे, परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इसे सीधे और दूधमीहे बच्चे पर विरोध न कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसता देखकर परशुराम जी नख से सिक तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा, पर हृदय से बड़ा काला है। यह विष मुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है।
तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि मनुष्य धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा लिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुरी के स्त्री पुरुष थरथर कांप रहे हैं और मनी मन कह रहे हैं कि हे छोटे कुमार, बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है। उनके बल की हानि हो रही है, जिसका बल घट रहा है, जिससे उनका बल घट रहा है। तब श्री राम जी ने पर एहसान जमा कर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिसको लक्ष्मण जी सुखचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अंतिम विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, आप उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण जी ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास को करें, अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र उनका क्रोध दूर हो, हे मुनिजन बताइए, तो वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठारा ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार कोई धार करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उस फरसे से रहते हैं मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाथ राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में कभी किसी भी समय कृपा कैसी। आज दया मुझे नहीं दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूप वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? ये राजपूत देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। सभी तब परशुराम जी हृदय में अपना क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है। तू अपनी और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं तो श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु ही नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनिवर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ पे कुठार है, मेरा सिर आगे है, इस प्रकार आपका क्रोध जाए। हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए।
स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सवेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। ये आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजान अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका पशु सहित बड़ा नाम? हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके पास परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, दया, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये भी 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम के बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरा, प्राणों की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुर्गर्णी सेना, सुंदर संविधाएं, यज्ञ में जलाए जाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के समान बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इस फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसा करोड़ों उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है सर, इसीलिए तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे रघुनाथ, यदि आप सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बाल बाल में हमारे बराबर, बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक धन बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया है। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, इससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे। जब तक आप ही चला गया तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जान, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुवंश रघुकुल, हे रघुकुल रूपी कमल नयन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय, शील, कृपा और आदि गुणों के समुद्र और वचनों को रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेविकाओं को सुख देने वाले, सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, शरीर से करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं?
हे महादेव जी के मुनिवि मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मेरे अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए मन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी तो परशुराम से भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ले लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए और कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरी के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह माया अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानव जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कटाक्ष कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग यह सब किसी को मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मण कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा। उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सुनकर सिर पर धारण कर सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और मधुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया। पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियां, पन्ने के पत्ते और फल बनाए और पद्मराग मणियों मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। कासवास यदि हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से कैसे बनाए जा पहचाने नहीं जाते थे, मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनवाई जो पत्तों रहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारीगे करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालर है, माणिक, हीरे, पन्ने और फिरोजे। इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भोरे और बहुत बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहजी सुहावने अनेक प्रकार के चौक पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के पत्ते, फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए जिसमें मणियों के अंदर सुंदर अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है तो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी नगर
शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस प्रकार नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सब चाहते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। रात द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने सुम उठाकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्र में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया, छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उस हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरे धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहां समाचार पाकर वे भी आ गए। बहुत प्रेम से सब चाहते हैं, पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में है? इसने ऐसे सनी ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो? उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बल वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लेवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? वे प्रेम भर वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। आपके पुत्र राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं, उन्हें कहते पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान और वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। वाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। जिसने खेल में ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहां ऐसे ऐसे योद्धा हार गए। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कवल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बृहद प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने वास्ते राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। जिन्हें निछावर देते देखकर ये नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथ से कान मूंदने लगे।
धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुदेव जी को सुना दी। जब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताओं की रक्षा सेवा करने वाला है, वो वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में न कोई हुआ है और ना होने को ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा? ये राम सरीखे पुत्र हैं और जिनके 4 बालक वीर, विनम्र, धर्म को धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सर नवाकर दूतों को डेरा डलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वाचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित रानियां ऐसी सुशोभित हो रही थी मान जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। जब अत्यंत प्रिय पत्रिकाओं को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। शेष ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की नौछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 4 पुत्र चिरंजीवी हो, ये कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोगों में उत्साह भर गया। जनक जी और जगन्नाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए। रास्ते, घर तथा गलियां सजने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से राम सिया पढ़ो। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चावरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से जहां बने हुए एक सुगंधित, इसको चतुर्सम कहते हैं। बिजली की सी क्रांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे सी नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड का झुंड मिलाकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। इनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जिसे जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कई भाट वृंदावली कुल की कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कई ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इसमें उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ जी के मंगल की शोभा का वर्णन कभी कौन कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं की शिरोमणि श्री राम जी ने अवतार लिया है। फिर राजाओं ने भरत को बुला लिया और कहा, जाकर घोड़े, हाथी, रथ सराओ, जल्दी श्री राम जी की बारात में चलो।
यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब सहायनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे तुरंत प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य कि जीन कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। जब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं, वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। यह सब घोड़ों पर भरत जी ने के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं, सभी आभूषण धारण किए हुए हैं, सबके हाथ में बाण और धनुष है तथा कमर में भाले तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले शैल शूरवीर चतुर और नभिमुख हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह 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 की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों के को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना लिया है। उनमें सुंदर चावर लगी है और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं कि मानो सूर्य के रथ को शोभा को छीन लेते हैं। अंगणित श्यामकर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया, जो सभी देखने में सुंदर और गहने से सजाए हुए सुशोभित है, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह ही जलते हैं। वेग की अधिकतम से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। आज अस्त्र शस्त्र और सब से आज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काल के लिए जाता है, जिस काम के लिए जाता है, सभी को सुंदर शगुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे सब प्रकार सजाई गई थी, सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य ताम्रजन जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर शेष ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध, सूत, भाट और गुड़ वाले सब जो जिस योग्य है वैसे ही सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जाति के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले। उसमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ सामान बनाकर चले। सिया राम जय जय राम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की ध्वनि भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। सभी दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है, राजा दशरथ, कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल ही हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और मानो नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमन जी ने 2 रथ सजाकर उसमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते दोनों सुंदर रथ में अरदस के पास ले गए, जिसकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राशि
सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी हर्षपूर्वक चढ़कर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते राजा दशरथ कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेदों की विधि से कुल की रीति के अनुसार सब काम करके सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री राम जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया। घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश और बादलों में दोनों रंगे बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी। रसीले राग से सब शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अर्थात पट्टेवार कसरत के खेल खेल रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण, सुंदर गानों में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के सब सुनकर घोड़ों के उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं। वे ताल के बंधन से जरा भी दिखते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेल में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। इस प्रकार की शीतल मन सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। नेत्र नेत्र सुहागरी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। शेमकरी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से शेम कल्याण कह रही है। श्यामाबाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई दे रही है। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए हैं। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ हो गए हैं। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखा दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक की समान संपदा छाई है। और जहां बारात सब लोग अपने अपने मन पसंद अनुसार सुहावन उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावन उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। सियावर राम जय जय राम, हमारे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, हमारे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, हमारे प्रभु राम जय जय राम। सभी को प्रणाम। आइए आज के पाठ को, इतनी दिव्य बारात को, इतनी दिव्य आभा को, बस यही है कि हमारे भीतर भी ये दिव्य गुण जागृत हो जाए और अंतःकरण में ये दिव्य बारात जग जाए। यही भाव है आज का, कि ऐसा हो जाए कि जहां जाए वहां से ऐसा प्रकाश निकले कि सब, जैसे कभी एक समय स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया था आपके गुरु कौन है, तो सब हमसे भी पूछे कि तुम्हारे गुरु कौन है, किसने सिखाया। इतना तो हो ही जाए कि लोग ये पूछने लगे।
और फिर गुरुजी को हम पर गर्व हो। कुछ हो या नहीं हो, लेकिन जब आखिरी सांस आए, जब अंतिम क्षण आए जीवन का और नेत्र बंद होने लगे, तो संसार क्या कह रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आत्मा को ये पता हो कि हाँ, हमारे गुरुजी, हमारे गुरु मंडल, गुरु तत्व हमें लेने आए हैं और हमें गले लगा रहे हैं, और जैसे माता-पिता अपने छोटे बालक को ले जाते हैं, बस ऐसे ले जाएँ। इसी भाव के साथ आज का पाठ परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, गुरु मंडल, ऋषि मंडल के श्री चरणों में गायत्री मंत्र के साथ अर्पित समर्पित। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को पुनः प्रणाम। जय सिया राम।